हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस प्रमाण के लेक्चर में आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, जो भी आप कहना चाहें। और आज के इस प्रमाण के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन शुरू किया था क्लाइमेट का, जिसमें हम लोगों ने क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंसेस जाना था कि क्या फर्क होता है दोनों में, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट और वेदर दोनों चेंज होते हैं। तो बेसिक बेसिक सी बातें की थी हम लोगों ने। आज भी हम लोग नॉट दैट बेसिक, लेकिन हाँ थोड़ा हम लोग अब एलिवेट करने वाले हैं अपने स्टैंडर्ड को। लर्निंग अब थोड़ी और डेप्थ में होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में, पिछले लेक्चरों में कहा भी है कि जो क्लाइमेट वाला चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा थियोरिटिकल और समझने वाला है ना। तो इसलिए मैं इतना स्लो स्लो आपको पढ़ा रहा हूँ और छोटे छोटे वीडियो ही बना रहा हूँ, और बहुत कम कम टॉपिक्स में कवर कर रहा हूँ, जिससे आपको ना समझ में आए। क्योंकि आगे आने वाले जब आगे आप हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर में, तो आप ऐसे चीजें देखेंगे जो मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें हो जाएंगी, बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें हो जाएंगी, तो उसमें समझने में फिर मुश्किल आ सकती है। ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक लेक्चर में मैं एक एक या मैक्सिमम दो टॉपिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। तो आज भी मैं बस एक ही टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, लैटिट्यूड्स एंड जोन्स। अब इसमें भी लैटिट्यूड्स एंड जोन्स में भी हम लोगों ने लैटिट्यूड्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले वाले चैप्टर में। याद है जो पहले चैप्टर में, पहले लेक्चर में मैंने ग्लोब बनाया था सबसे पहले पेज में, है ना? तो लैटिट्यूड्स तो हमने उसी दिन पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जोन्स जो हैं वो दे आर डिपेंडेंट ऑन लैटिट्यूड्स। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया ही होगा, सब सब रिलैक्स और सब चिल कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो एज यूजुअल मैं ग्लोब बना लेता हूँ फिर से, क्योंकि लैटिट्यूड्स की बात हो रही है और ग्लोब तो बनाना जरूरी है भाई, है कि नहीं? अब तो आप लोग जान ही गए होंगे मुझे। तो यहाँ हम लोग एक ग्लोब बना देते हैं, अच्छा बढ़िया सा सुंदर सा, हम लोग की प्यारी धरती। बहुत ये अजीब सा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। बीच में हम लोग का क्या होता है जी? हम लोग का इक्वेटर होता है। ऊपर क्या होता है? ऊपर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसके ऊपर क्या होता है? आर्कटिक सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया। इक्वेटर के नीचे क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके नीचे क्या होता है? एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है। नाम लिखूं कि नहीं लिखूं? लिख देते हैं। आर्कटिक सर्कल है जी ये, आर्कटिक सर्कल। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर। ये सब याद आ रहा होगा। आई होप ये सब आपको चीजें याद आ रही होंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और आखिरी में ये है एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, ठीक है। आप लोग को इसके वो याद है जो मैंने रीडिंग्स लिखी थी? ये तो 0 डिग्री होता है लैटिट्यूड, सबको पता है। बाकियों का आप लोग को पता है या भूल गए? है भाई? आता है कि नहीं आता? आना तो चाहिए, लेकिन मैं लिख लेता हूँ। 23.5 या 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसका भी रीजन मैंने बताया हुआ है उस लेक्चर में, नॉर्थ क्यों लिखते हैं हम लोग, यहाँ साउथ क्यों लिखते हैं ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 23.5 डिग्री, लेकिन साउथ में। आर्कटिक सर्कल होता है हम लोग का 66.5 डिग्री नॉर्थ में। और एंटार्क्टिक सर्कल भी 66.5 डिग्री होता है, बट इन साउथ। ठीक है। और ये एक्सिस बनाना तो मैं भूल ही गया, एक्सिस बना लेनी चाहिए। ठीक है, ये एक्सिस बन गई है। ठीक है, समझ में आ गया हम लोग को। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने, लैटिट्यूड्स का तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। अब मैं बनाऊंगा सूरज। सूरज किस साइड बनाऊं मैं? सूरज में किस साइड बनाऊं बताओ? लेफ्ट में कि राइट में? चलो लेफ्ट में बना लेते हैं। लेफ्ट इज ऑलवेज राइट, यू नो। या सो यहाँ हम लोग एक बड़ा सा सन बना लेते हैं। सन ऑब्वियसली बड़ा ही होता है भाई, अर्थ से। किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें कि सन अर्थ से बड़ा है? होना नहीं चाहिए, नहीं तो भाई तुम लोग गलत इंसान से और गलत जगह पे पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें ये नहीं पता। ठीक है। तो स्केल से बना लेते हैं हम लोग, स्केल से बहुत तमीज से रहेगा, है ना। ये छोड़ो, स्केल की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। स्केल वेल की हमें जरूरत ना पड़ती भाई। ये सनरेज आ रही है, ठीक है, ये सनरेज है। ठीक है, ये सारी मैं क्या बना रहा हूँ? सनरेज बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये सनरेज देख के आपको क्या पता चल रहा है, क्या फील हो रहा है आपको? पहली बात तो सर ये देख के पता ये चल रहा है कि जो ये हमारे पोल्स हैं, ये पोल्स है ना भाई। ये क्या है? ये जो मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है?
ये पोल्स है। पोल्स मतलब कि जहाँ मतलब बहुत ठंडा रहता है और एक्सट्रीम जो पोजीशंस होते हैं अर्थ में, वो पोल्स होते हैं, है कि नहीं। तो सर अगर हम लोग पोल्स में देखें तो जो सन की लाइट है वो बहुत कम पड़ रही है, बहुत हल्की से, ऐसे मतलब छू के निकल जाती है, वैसे हल्की से ऐसे छू के निकल जाएगी। इसको एक्सटेंड करोगे अगर, छू के निकल जाएगी। यहाँ पे देखो ऐसे ही है, यहाँ मैं अगर एक और ऐसे बनाऊँ तो छू के निकल जाएगी। ठीक है, तो पोल्स में हम क्या हो रहा है, बहुत कम रोशनी पड़ रही है। ओके, सबसे ज्यादा रोशनी कहाँ पड़ रही है, सबसे ज्यादा रेस कहाँ पड़ रही है सन की, इस रीजन में भाई, इक्वेटर पे, सीधा हमारे डायरेक्ट, मतलब बोलते हैं ना मुंह पे डायरेक्ट पड़ रही है ना रोशनी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इक्वेटर पे रोशनी पड़ रही है, तो रोशनी पड़ रही है तो बहुत गर्मी भी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप पोल से होते हुए इक्वेटर पे जाएं, पोल से होते हुए इक्वेटर में अगर जाएं, तो सनरेज जो है वो बढ़ती जा रही है, और सनरेज बढ़ रही है तो गर्मी भी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसको ना लिख लो, क्या लिख लें, यही लिख लेते हैं कि आ, हम लोग अगर पोल से इक्वेटर में मूव करेंगे, कहाँ मूव कर रहे हैं, इक्वेटर पे, पोल से इक्वेटर में मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सन रेज बढ़ रही है। ठीक है, सन रेज बढ़ रही है और हीट भी बढ़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, सनलाइट बढ़ रही, सनरेज बढ़ रही है तो हीट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस डायग्राम से इतना समझ में आ गया होगा, पोल्स में कम लाइट पड़ रही है, मतलब और हीट बहुत कम है, बहुत ठंडा रहता है वहाँ। और जैसे जैसे हम लोग पोल से इक्वेटर में आएंगे, सनरेज बढ़ती रहेंगी, तो मतलब हीट भी बढ़ती रहेगी, गर्मी होती रहेगी, ठंड कम होती रहेगी। इतना समझ में आई होप आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो ये तो लैटिट्यूड वाली बात हो गई। अब जो इस चैप्टर में हम लोग का मेन खेला जो होने वाला है, वो होने वाला है जोन्स का। किसका, जोन्स का खेला होने वाला है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट पढ़ रहे हैं। जोन्स बहुत जरूरी है। जोन्स क्या है, वो क्लाइमेट वाले जोन्स हैं, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को ये याद है कि मैंने पिछले चैप्टरों में कहीं मैंने कहा था, आई थिंक पहले चैप्टर में कहा था कि लैटिट्यूड्स डिसाइड द टेम्परेचर, वेयर एज द लॉन्गिट्यूड डिसाइड्स द टाइम। याद है कि नहीं, फिर से बोल रहा हूँ मैं, लैटिट्यूड्स डिसाइड द टेम्परेचर ऑफ द रीजन एंड लॉन्गिट्यूड डिसाइड द टाइम ऑफ द रीजन। ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा एक्चुअल रीजन है उसका, क्या रीजन है उसका एक्चुअल में, है ना। तो अब मैं कलर कोडिंग करने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसी में बना देता हूँ, तो आपको सनराइज वाला भी पता चल रहा होगा। ठीक है, तो वो बना देते हैं। तो मैं अब कलर कर दे रहा हूँ, तो शांति से देखते रहना, फिर मैं समझाता हूँ क्या क्या किया मैंने। हम लोग जितना कलर से करेंगे ना, उतना समझ में भी आएगा, है ना। कलर कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो, तब भी कलर कोडिंग में डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। जैसे अगर आप सोशल के एक ही नोटबुक बनाए हो, तो उसमें ज्योग्राफी के नोट्स ग्रीन से, फॉर एग्जांपल ग्रीन से आपने करा, इंडेक्स में कलर, इंडेक्सिंग भी ज़रूरी है भाई, इंडेक्सिंग बनानी होती है। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्सिंग बना रहे हो टीचर की डांट से बचने के लिए, नहीं, वो खुद के लिए भी होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन जब भी करते हैं तो कलर कोडिंग करनी चाहिए। जैसे मैं क्या करता था, हमारे स्कूल में जो हम लोग की नोटबुक होती थी, वो ऐसे होती थी सोशल की, ये ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक ही में रहते थे, और हिस्ट्री और सिविक्स एक में रहते थे दूसरे बुक नोटबुक में। तो मैं क्या करता था कि फर्स्ट साइड ऑफ जो वो होता है इंडेक्स का, उसमें मैं ज्योग्राफी करता था, और उसको मैं हमेशा ग्रीन से कर देता था, ग्रीन कलर कर देता था, जिससे मुझे पता ये रहता था कि भाई ये ज्योग्राफी का है ना। और इकोनॉमिक्स को मैं क्या करता था, आई डोंट रिमेम्बर अबाउट इकोनॉमिक्स, लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स को भी मैंने कोई कलर दे के रखा हुआ था। और रही बात हिस्ट्री, इन सब की, हिस्ट्री को मैं रेड से करता था, और सिविक्स को मैं करता था ऑरेंज से। तो कलर कोडिंग रहेगी ना, तो मज़ा भी आता है पढ़ने में। समझ देखो, एक तो डॉक्यूमेंटेशन से समझ में आता है कि कहाँ क्या चीज़, कौन से नोट्स हैं, क्या है ना। और मज़ा भी आता है पढ़ने में। तो अगर आप अच्छे नोट्स, साफ साफ नोट्स बनाएंगे, और कलर कोडिंग करके अपने नोट्स बनाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, तो आपको खुद ही मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। तो मज़ा तभी आता है कोई चीज़ पढ़ने में, जब वो बहुत अच्छे से अरेंज्ड हो। अगर साला अरेंज्ड ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा, फिर मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में, है कि नहीं। तो मेरी राय यही है कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं, डॉक्यूमेंटेशन करें, कलर कोडिंग करें, मज़ा आएगा पढ़ने में भी, है ना। मेन पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। अब देखो, मार्क्स आए ना आए, कम आए, जो भी है वो तो बात की बात है, सेकेंडरी है वो सब।
बस पढ़ने में मजा आना चाहिए और आपको मेहनत करनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी मार्क्स वार्क्स तो आते जाते रहते हैं यार। सही बताऊँ, ये कॉलेज में तो ये मैटर भी नहीं करता मार्क्स जो है ना। देखो 10th क्लास के मार्क्स आप क्यों जरूरी होती है, क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि आपको, जिससे आपको अच्छा स्कूल मिल पाए 11-12 के लिए, है ना। और 12th क्लास के बोर्ड के मार्क्स क्यों जरूरी होते हैं? जिससे आपको अच्छा कॉलेज मिल पाए, दैट्स इट। और कोई काम ही नहीं है उसका मार्क्स का। उसके बाद तो एक बार आप लोग कॉलेज में आ गए तो आपका मार्क्स पर कोई फोकस नहीं करेगा, बस फोकस रहेगा कि आप कितने अच्छे बाकी सारे अदर स्किल्स में, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में, लीडरशिप स्किल्स में, है ना। और जितना भी आपको ज्ञान है आप उसको कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो सब मेन काम आता है। क्योंकि भाई एट द एंड करनी है जॉब हम लोग को। जॉब में ये नहीं पूछेगा भाई कितने मार्क्स आए, अच्छा 90% आए तुम्हारे, आओ तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता लेकिन 90 मार्क्स आ गए तुम्हारे, आ जाओ आ जाओ, ऐसा कोई नहीं होता भाई। आजकल का तो ये सिनारियो हो गया है कि अच्छा तुम्हारे 90 मार्क्स आए हैं, अच्छा अच्छा, और तुम्हारे कोई स्किल्स है नहीं है तो बाहर निकल जाओ तुम, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर आवर कंपनी, है ना। तो ऐसे होता है। तो एनीवेज वो सब तो बात की बात है। हाँ तो देखो, ये मैंने कुछ कलर कोडिंग की हुई है, ये पिंक से मैंने बनाया हुआ है, ये वाला रीजन, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला रीजन रेड से है। आर्कटिक से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ग्रीन है, और एक्सट्रीम में ब्लू बनाया हुआ है, ठीक है। ओके, समझ गए। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स, मैं ना कलर कोडिंग का ना एक इंडेक्स भी बनाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, ठीक है, और इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। ओके जी, इसको बोलते हैं हम लोग टॉरिड रीजन। क्या बोलते हैं? टॉरिड रीजन। यहाँ क्या होता है, यहाँ गर्मी होती है बहुत ज्यादा, तपता है भाई, यहाँ तपता है, इतनी गर्मी है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा। और ठंड तो भाई ना के बराबर क्या होती ही नहीं है। ये हो गया टॉरिड रीजन। फिर आता है हम लोग का टेम्परेट रीजन। कौन सा रीजन? टेम्परेट रीजन। तो जो मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है वो क्या है? टेम्परेट रीजन है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया टेम्परेट रीजन। यहाँ भी गर्मी होती है थोड़ी, ऐसा नहीं है, गर्मी होती है, गर्मी होती है, लेकिन ठंड भी थोड़ी बहुत होती है। तो मतलब ऐसा 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 समझ सकते हो कि मतलब थोड़ी गर्मी थोड़ी ठंडी, ऐसा है। ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, इसलिए टेम्परेट जोन। अब ये जो आता है इसको बोलते हैं, ब्लू वाला जो है इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड से फ्रिज समझ में आ रहा होगा, फ्रिज भाई पूरा मतलब कड़ाके की ठंड जो बोलते हैं हम लोग, फ्रिजिड जोन। यहाँ क्या है, गर्मी तो है ही नहीं, गर्मी की तो उम्मीद भी मत करो, है ना, गर्मी की उम्मीद मत करो। और ठंड आपको भरपूर मिलेगी, यहाँ मजे करो भाई, स्नोमैन बनाओ, ये सब बनाओ। हाँ बस ये है कि पोलर बेर ना खा जाए आपको नॉर्थ पोल में, बाकी तो सब सही है। हाँ, तो ये मतलब है। तो ये जो है टॉरिड रीजन, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ बिटवीन, ये बिटवीन का सिंबल है, B/W, है ना। ये B/W जो है ये बिटवीन का सिंबल होता है, ठीक है। इतना तो आई होप पता ही होगा भाई, शॉर्टकट वाले तो तुम लोग हो ही जबरदस्त वाले, है ना। तो ये बिटवीन क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, ऐसे ही है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है ये वाला रीजन, टॉरिड वाला। अब ये कहाँ आता है? बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कहाँ आता है? बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ, कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये कहाँ आता है? ये तो एट पोल्स, बात ही खत्म, ज्यादा वो लैटिट्यूड लिखने की होती नहीं, एट पोल्स, है ना, ये, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, ये मतलब यहाँ इतनी गर्मी, ऊपर ठीक ठाक मौसम, और सबसे एक्सट्रीम में पोल्स में इतनी ठंडी, ऐसा क्यों है? और बिकॉज ऑफ हम लोग का एक्सेस टेढ़ा है, एक तो वो रीजन है। दूसरा रीजन है सन रेज जैसे आ रही है, मैंने क्या बोला था, सन रेज आ रही है या बहुत कम आ रही है, बहुत कम सन रेज है, मतलब कि सन रेज कम है तो गर्मी कम है और ठंड ज्यादा है। तो ये वाला रीजन जो है, ये वाला
ये वाला बहुत ठंडा रहता है। फिर उसके नीचे आओ तो थोड़ी थोड़ी सनरेज आ रही है, मतलब ना ज्यादा सनरेज आ रही है ना कम सनरेज आ रही है, थोड़ी थोड़ी सनरेज ठीक ठाक सी आ जा रही है। तो ये हो जाता है टेम्परेट जोन, मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, है ना। फिर आता है ये वाला रीजन, यहाँ भरपूर सनरेज मिलती है, भर के, मतलब होता है ना, जैसे मैंने कहा था मुंह पे सनरेज आ रही है सीधा डायरेक्ट, है ना। बहुत एकदम जबरदस्त वाली सनरेज आ रही है यहाँ। तो जब बहुत ज्यादा सनरेज आती है तो क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए ये टॉर्रिड रीजन है। तो ये वाला रीजन गर्म है, ये वाला ठीक ठाक है, और ये वाले बहुत ठंडे हैं। तो यही मैंने ऐसे लिखा है इसको, और इसको मैंने क्या कर लिया है, इसको मैंने कलर कोडिंग कर दिया जिससे आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, और मैं आज का लेक्चर इतना ही रखता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था एक एक टॉपिक करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे इस वाले चैप्टर में, स्पेशली क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ें आने वाली हैं इस चैप्टर में। और अगर मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा तो आगे का आपको समझ में आना बहुत मुश्किल ही है ना। फिर आप कहीं और पढ़ेंगे ऑनलाइन, फिर फ़ायदा नहीं है, फिर प्रमाण का क्या फ़ायदा, है ना। तो आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको धीरे धीरे, जिससे बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप आज का टॉपिक, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगा, सजेस्टेबल लगा, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों को और छोटे अपने भाई बहनों को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए, रिलैक्स करिए, और हाँ सबसे ज़रूरी बात, मेरे लेक्चर्स देखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।